ऐसी औरत नहीं हूँ यार। बाकी सारे जो औरत होती है ना कि हस्बैंड को नोच खाती हैं कि नहीं मुझे यही दे, मुझे ये दे, मुझे खर्च दे, मुझे ऐसा दे, मुझे ये कर, मुझे वो कर। नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी रही, सब चीज़ें हुआ भी। मैं सोची जब कोई बात नहीं, मैं बाद में ना अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके अपना मैं वो निकाल लूँगी। मेरे पति को दिक्कत आ रहा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दे रहा है ना, कोई बात नहीं, नहीं दे, जाओ मत दो। ऐसे ही कर कर के मैंने बहुत दिन गुजारे। इतना सारा बेमतलब का लोन हो गया मेरे ऊपर, फिर भी मेरा किसी ने बात नहीं सुना। अरे कैसे यार, लड़कियों के को लोगों को मर्दों का डर रहता है ना कि अपने वाइफ को ये दें। लेकिन मेरे साथ क्या था, उनको पता था कि इसको ऐसा बात करूँगा तो मान जाएगी और नहीं नहीं मांगेगी मेरे से। झगड़ा लड़ाई कभी खुदा न खास्ता ज़्यादा हो गया, मतलब रोते गाते इतना मतलब पीछे पड़े रहो, गिड़गिड़ाते रहो, तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो भी है वो दिया। ठीक है, मुझे पैसे का वो नहीं था, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए था। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी यार, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि मेरा ही सब कुछ था। वो एक फ़ोटो से डाल देने से कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो सोशल मीडिया पे मैं लाना नहीं चाहती, क्योंकि देखो सब लोग मजाक उड़ाते हैं और मेरे पास ऐसे ऐसे है सब चीज़ें हैं, उसको भी झूठला दिया जाएगा। कहेगा लोग, कहता है कि दोनों हाथ से ताली बजता है। नहीं, कभी भी नहीं, दोनों हाथ से ताली कभी भी नहीं बजता है। अगर आपका फैमिली अच्छा हो ना तो दोनों हाथ से ताली कभी नहीं बजता है। और जो अपना सब कुछ छोड़ के अपने आप को भी पूरी तरह समर्पित कर दिया एक मर्द को, ससुराल वालों को, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि घर का तोड़ना। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई सब जानते हैं, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। मैंने कितना उन लोगों को कितना बार मैंने ठुकराया, अपने माँ बाप भाई बहन को, जो उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया, आज भी दे रहे हैं। आज भी मेरे बच्ची को मेरे से कई गुना ज़्यादा वो ख्याल रख रहे हैं मेरे बच्ची को। बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें देखो, 1 महीना साल भर, 1 महीना 2 महीना बिना बात किए रह जाए, ऐसे ही रह जा, उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। फिर भी पता नहीं क्या है, घटिया एक उम्मीद है यार, फिर भी एक उम्मीद है। वो कहाँ जा रहा है, क्या मौज कर रहा है, क्या पता। मैं यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ, इधर से उधर जॉब ढूंढ रहा का, अपना कोई ना कोई काम में लगी हूँ, क्योंकि मुझे किराया देना है भाई, मुझे रहना है, मुझे बच्ची का भी देखना है ना। तो इसमें मेरा इतना ऑलरेडी टूटी पड़ी हुई हूँ, मुझे में क्या होगा कि मैं रिश्ता वो चीज़ें करूँ। लेकिन फिर भी मैं और कुछ सब चीज़ें नहीं कहना चाहूँगी। लोग मजाक ही बनाएंगे यार। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाती है। जाओ यार माय डियर, तुम भी, तुम्हें हमेशा तुमने बेमतलब का अफवाह फैलाया, मैंने मानी। जैसा तुमने किया मैंने माना कि कोई बात नहीं, मेरा पति है, मेरा हस्बैंड है। हालांकि मेरे माँ बाप भी मेरे पे गुस्सा करते, मेरी माँ भी मेरे को ये समझाती कि बेटा जाने दे, कोई बात नहीं, तुम ही बर्दाश्त करके रहो। पता है पिछले बार मैं आ रही थी तो मेरा भाई, मतलब आप मान लो ना 6-7 महीने से ज़्यादा हो गया, ये तो 6-7 महीने मतलब साल भर होने वाला। मैं जब गई हुई थी हैदराबाद में, चली गई थी वहाँ पे अपना, ताकि उससे मैं दूर हो जाऊँ और वो अपना अच्छा से अपना ज़िंदगी अच्छा से जिए, इसलिए इस वजह से तो उन्होंने मेरे ऊपर बिल मतलब के इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि वो मेरे से दूर होना खुद ही चाहता था उसके, ताकि वो अपना अच्छा से रहे, इसलिए मैं चली गई थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है, जो मैं कहानी कहूँगी तो मैं दिन भर रात भर में वीडियो बनाते ही रह जाऊँगी। ठीक है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपना 2 वक्त का रोटी देखना है, क्योंकि मुझे भी 2 वक्त का रोटी कोई देने वाला नहीं है। मुझे खुद अपना कमाना है और खुद करना है। बात आप पूछो कि मेरा भाई बाप, माँ बाप और क्या कर रहा है, क्योंकि 6 महीना अगर
इधर गुजारना, 6 महीना उधर गुजारना, ये मेरे से बस के होता नहीं है। क्योंकि वो भी अभी मेरे बच्ची का भी वही देख रहे हैं, मुझे भी अभी 6 महीना से वही देख रहे थे। 6 महीना से जो भी मेरा नीड था, जो भी मेरा खाना पीना जो भी था वही देख रहे हैं। शादी किस लिए कोई करता है कि ज़िंदगी भर बाप मतारी ही देखे। बस मेरी बहनें भी है यार, मुझे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता है कि मेरे माँ बाप बच्ची का ख्याल अच्छे से रखेंगे, अभी रख रहे हैं। उनके साथ वो ज़बरदस्ती दिन भर मेरी बहनें लगी रहती हैं उसी में, उसी बच्ची की वजह से वो अपना स्कूल छोड़ देती हैं, नहीं जाती हैं। लेकिन ऐसा क्या कर सकता है, ऐसा क्या मेरे ससुराल वाले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे मेरा पति भी नहीं करेगा। वो अपना कंफर्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी भी देखिए, अभी भी वो कुछ नहीं कर रहा, कुछ मतलब कुछ नहीं कर रहा है। यूँ कहे तो कोई 1 रुपये का मदद नहीं कर रहा है हमारा, नहीं बच्ची का ना मेरा। और झूठ का अफवाह फैलाए कि मैं आया था लेने के लिए। मैं जाती भी तो कैसे जाती बताओ, जो कि एक नहीं 4 साल से सब चीज़ें एक बार कोई माफ़ कर देता है, 2 बार 3 बार 4 बार नहीं। पिछले बार भी मैं गई थी, मेरे भाई ने भी समझाया। मेरा छोटा भाई है, मेरे से बहुत बड़ा दुनिया नहीं देखा है, फिर भी उन्होंने बहुत समझाया कि देख बहन, जानने दे, कुछ भी हो जाए तो प्यार से रही हो। लेकिन एक औरत को इतना मेंटलिटी टॉर्चर करके उसको ना पागल साबित कर दिया जाता है, और वो रोज़ बर्दाश्त करते ना इतनी ज़्यादा वो चीज़ें भर जाता है ना कि एक ही बार में निकल आता है। लेकिन मेरे को खामोश होने की आदत पड़ गई, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती यार। यहाँ भी अपना काम करती हूँ, ऐसे ही पागलों की तरह चुपती रहती हूँ। नहीं बोलने का मन ही नहीं करता यार। नहीं, ऐसा खामोश बैठे रहो, बस अपना काम करो। हो पाता है काम करते करते ब्लैंक हो जाओ। इतनी बड़ी सज़ा मिली है ना, भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी है कि कभी भी ना ऐसा नहीं रहना चाहिए। कहने की मतलब कि कभी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ना इतना। भगवान यार कुछ मेरे को भी दिमाग दे दिया होता यार, इतना भोलापन मेरे को। मैं जब सोची ना कि जैसे मैं हूँ ना वैसे भी मेरा हस्बैंड है यार, फैमिली होगा। जाने दो, शादी से पहले मैं सब चीज़ें मेरे पास थी कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, सब कुछ पता चल गया था। फिर भी मैंने सोचा जाने दो यार, कोई बात नहीं, शादी हुआ। मतलब कि मेरा शादी से पहले सब कुछ पता था कि ये लोग नहीं निभाने वाले, क्योंकि प्यार मैं करती थी, निभाने की कोशिश बहुत किया। उसी वक्त मैंने बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश कर, सोचा कि नहीं शादी तो अभी हुआ नहीं, कहाँ ज़्यादा टाइम हुआ है, शादी होगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि मेरा हस्बैंड भी यही कहता था कि शादी हो जाएगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुधा ऐसे अच्छे से रहेंगे, ये होगा या होगा वाह होगा, झूठे सपने दिखा के। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे में 1 पैसे की खर्च नहीं है। एक कपड़े 7-8 दिन ऐसे भी धो धा के पहन लेना, मैं ऐसे से रहती। हालांकि जो भी है मेरा कोई भी सामान मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। सब कुछ जो भी मेरा हस्बैंड ने मुझे ख़रीद के दिया था, जो भी है वो सब टोटली उसी के पास है। जो बस थोड़ा बहुत जो मैं कपड़े हैं जो मैं लेके आई थी, किस लिए, क्योंकि मेरा कोई बात नहीं, मेरा ज़िंदगी सलाइसी गुजर गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें अगर रखना है, तुम्हें जो रखना है अपना रखो, तुम्हें तुम्हारे को जो खुशी मिल रही है वैसे ही उन्होंने किया, ठीक है। मैंने भी कोई बात नहीं, आप रख लो, मुझे क्या करना है। 1-2 कपड़े पहन, जब ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। ऐसे सोच के ना मैं जाने दो कोई बात नहीं। बोले कि नहीं ये मत लेके जाओ, ऐसे मत लेके जाओ, ये कपड़े मत लेके जाओ, यहीं पे रख दो, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं कुछ नहीं लेके आई। जो उन्होंने शादी में भी जो साड़ी खरीदे थे वो भी मैं कुछ नहीं लेके आई। सब वो भी साड़ी सब उन्हीं के पास है, मेरे हस्बैंड के पास है। जो पिछले 2-3 महीने में हो गया कि मैं मंगलसूत्र और अंगूठी लिया था, वो भी मेरे हस्बैंड का हवाले ही है, जो भी मेरे पास नहीं है।
और मैंने जो उनको हस्बैंड और सब चीज़ सॉरी मंगलसूत्र वगैरह जो भी मैंने रख के उनको दिया है, इसके आगे नहीं बोलूँगी क्योंकि छोड़िए, वो वीडियो के माध्यम से नहीं बोलना चाहती हूँ, उनके सामने ही फिर उनको भी पता है कि मैंने कहाँ रखा है क्या नहीं है। लेकिन झूठ नहीं बोलना, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए किसी भी इंसान को। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, भगवान ना करे कि ऐसे सास। वो दिन बीतता गया, मुझे पहले ही मेरे साथ जब बदसलूकी हुई, मेरे साथ जब टॉर्चर हुआ, मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए था। मैं सब लड़कियों के ही प्रेफर करूँगी कि यार, रिकमेंड करूँगी कि आप कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। कंप्रोमाइज़ अगर एक बार कर लिया ना तो बार बार आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज मुझे इतनी आदत पड़ गई है ना कि वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं लगता, बस ऐसा लगता है ना कि वो अच्छे से रहे यार, प्यार से रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे मेरे घर वालों भी उसको कुछ नहीं कभी बोले, लेकिन आप मेरे घर वाले नहीं हो, आप सब चीज़ें नहीं जानते हो। हालांकि उसकी बातों में कभी कभी ना मैनिपुलेट मेरे घर वाले भी हो जाते हैं, क्योंकि क्या करें, उनको होना पड़ता है, क्योंकि वो माँ बाप है भाई, बहनें हैं। कोई भी बहन अपनी बहन के घर खराब नहीं करना चाहेगी, वो जानती है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी मेरी बेटी के घर खराब हो, कोई बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी दुखी रहे। तो मैं उनको कैसे परेशान करूं? मैं तो अपना कुछ ना कुछ तो करूंगी ना, अभी देह चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करूंगी ना। हम आज थे 1 रुपये, मेरे बाप जवानी में तो मुझे संभाला, बुढ़ापे में मेरी बच्ची को संभाल रहा है, मेरे बच्ची को देख रहा है, बच्ची को कमा के खिला रहा है। यार, से इंसान को ना शर्म भी नहीं आती। मेरे को हर जगह से टोटली जो ब्लैंक, और जो ब्लैक होता है ना, ब्लॉक ऐसे करके, और मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है। और मैं पागल सोच रही हूँ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझे क्या बुरा, क्या भला। वो कह रहा है, कहने तो वो कह रहा है, गुस्से में है, कह रहा है, वो अपने आप उसको समझ में आएगा। ये सोच के ना, मैं पता है, ये सोच के मैं वो चीज़ हो गई कि चलो ना, कोई बात नहीं, कितना हो मेरे साथ बदसलूकी, बदतमीजी, या सब चीज़ें मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे मारगारी कर रहा है, परेशान कर रहा है। जब हम नहीं रहेंगे तो इसको अपने आप पछतावा होगा, अपने आप इसको याद आएगा। यही सोच के ना मैं सब चीज़ बर्दाश्त करती थी, लेकिन वो नहीं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग होते हैं। आज भी मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन उससे प्यार है यार। क्या नहीं बर्दाश्त किया मैंने, क्या क्या कहूँगी, इतनी लंबी ना, कुछ भी कहानी भी लिखना, बुक भी ख़त्म हो जाएगी, नोटबुक भी ख़त्म हो जाएगा यार। ऐसे लोग हैं ना, जो समाज है ना, ये समाज भी वही है। जब लड़की मर जाती है ना, जब कटर में गिर जाओ ना, तो कोई हाथ नहीं देगा कि तुम उठा के उसको बाहर निकाले, ठीक है, कोई नहीं उठाएगा। जब वही निकल जाएगी, जब बाहर आ जाएगी, जब दुनिया, फिर यही समाज बोलेगा तेरे से बदबू आ रहा है, तू गटर में गिरी थी ना, तेरे से बदबू आ रहा है। जब सबकी मदद थी तो कोई नहीं आया, और अब अपने आप हाथ पैर चला के तुम बाहर निकल जाओ ना, तो समाज ऐसे ही बोलता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन मेरे साथ हुआ, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। फिर से दोबारा गए उसी घर में रहे। एक औरत को क्या चाहिए यार, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस क्या सुख चैन से रहे, अच्छे से रहे, घर परिवार चलाए।
जो चीज़ बोलूँ एक टाइम में ला के दे दे, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे माँ ने क्या दिया, दहेज नहीं मिला, उसके लिए भी परेशानी। छोड़ो यार। आज उसको मैं इतना फ़ोन, जब से मैं आज 20 दिन हो गया, 20-21 दिन हो गया, वो झूठ मूठ का मैनिपुलेट करता है यार। वो बच्चे से बात भी नहीं करता, कुछ नहीं। ऐसे थे, ऐसा नहीं कि मैं डिसीजन लिया, मेरे पे पिछले भी ऐसे ही हो रहा था। कई महीनों तक बात नहीं करना, ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल देना, कभी इस सब चीज़ से, कभी वो, बस ब्लेम ही करते रहना दूसरों को। इसके टोपी उसके सर, उसके टोपी उसके सर। कभी भाई से मेरे को लड़वाना, मम्मी से उसको उसको उसको, ऐसे वैसे। कभी सबको मेरे बारे में बुराई करना। मैं वहाँ पे जब थी, जब वहीं पे मैं थी, सब देख भी रहे, फिर भी सब चुप हो जाते थे, कोई बात नहीं, जाने दो, अपने बहन को ही समझाएंगे, अपने बेटी को ही समझाएंगे। क्योंकि एक मेरी बेटी, मेरी बहन पागल है, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करती। चाहे कुछ भी करे इसके साथ, फिर भी वो मेरा पति ही करेगी। मेरा बड़ा भाई है, सब कुछ समझता। पहले कुछ बोलता भी था, लेकिन अब नहीं बोलता, कहता ये पागल लड़की है। चाहे कुछ भी इसको समझा लो, करेगी वही तो इसका मन करता है, रहेगी उसी के साथ। फिर भी मेरा पति करेगी। इसीलिए वो कुछ नहीं समझाता, नहीं कुछ बोलता। उसको 100 गालियाँ ऊपर से मिलती है, 100 गालियाँ मेरा पति उसको देता। किस लिए बर्दाश्त करता? मेरे लिए, कुछ बच्चे के लिए। एक नंगा इंसान होता है ना, उसका नंगा ही सब कुछ समझ में आ जाता है। इसीलिए लोग सब कुछ जान चुके हैं। देखिए मेरी बेटी, चाहे जैसे भी शादी की हो, अच्छे से रहे, मेरा बहन अच्छे से रहे, तो मेरा भाई साथ देता है। वहाँ रह के और टेंशन कर रही थी, यहाँ आके तो और टेंशन हुआ, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी वो मेरे पास नहीं है। बस अफवाहें फैला रहे, बस अफवाहें और कुछ नहीं। ऐसा इस कदर मैनिपुलेट करता है ना, कि जो पागल इंसान भी होगा ना, वो भी मैनिपुलेट उसकी बातों में हो जाएगा। अब मैं जाती हूँ, कोई बात नहीं। मेरा पति है, आज समझेगा कल समझेगा, नहीं समझने वाला। आज उसके लाखों फ़ोन करती, मैसेज किया, उसका कोई परवाह नहीं है। ये नहीं कि बच्ची को वहाँ पे है, अच्छे से रहने दूँ, वहाँ पे रह रही है, यहाँ पे कहाँ रहेगी बच्ची। वैसा ही जैसा वो टॉर्चर करके बच्ची को रखते, क्या माँ रख पाएगी? मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, हर तरह से रख के, हर तरह से करके देख लिया। क्योंकि बच्ची को भी तो अच्छे से खुश नहीं रहने देगा ना, क्योंकि वो अपना नाना नानी के घर पे है, नाना नानी मम्मी के पास है, मौसी के पास है, तो अच्छे से है, वो उसका देखभाल सब कर रहे हैं। 3 मौसियाँ है, नाना है, सबको सब 24 घंटा उसके पास रहते। क्या 24 घंटा वो रह पाएगा? कर पाएगा? नहीं। क्या उसकी माँ कर पाएगी? कतई भी नहीं। इतनी बड़ी सेल्फी, जब भगवान ना करे यार, भगवान ना करे कि ऐसे वो भी औरत है, औरत हो के भी ऐसी हो सकती है, मुझे नहीं पता था। थोड़ा दुश्मन भी होता है ना, दुश्मन भी जो होता है ना, कितना हो भी कि कैसे भी, कितना बड़ा दुश्मन हो ना, बच्चे को देख के ना उसके मन में प्यार आ जाता है। आखिर तो बेटा तो उसी माँ का है ना,
उसको माँ अच्छा से रहे यार, मैंने कितना स्ट्रगल मैंने झेला, वो अच्छे से जानता है, लेकिन ये बात नहीं बोलेगा, मेरा हस्बैंड ये वाला बात नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने इतना झूठ बोल के इतना लोगों को मैनिपुलेट किया है ना, इंस्टाग्राम पे भी डाले हैं वीडियोस वगैरह जो भी डाले हैं, फिर उसका झूठ उसी पे आ जाएगा ना, कहाँ से कैसे बोलेगा। मेरे पास सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्या करती कि यार ऐसे नहीं करना, मैं सब लोग को दिखाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरा सबसे ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाएंगे मेरे गांव वाले हैं जो भी हैं, क्योंकि ना गांव में ये सब चीज़ें नहीं होती है। हम भी उसी गांव से आते हैं, उस समाज से आते हैं, हमारा एक बार रिश्ता जुड़ जाता है ना, अरे मैं तो उससे इतना बेहद प्यार करती, कौन सा अरेंज मैरिज है कि प्यार नहीं होगा। शादी से पहले भी कितने ड्रामा किया था, हालांकि जो भी मैंने बोला था सब सच बोला था, फिर भी उसको बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना था, अच्छे से रहना था। आज मैं अपने मन से ये आई हूँ, इसलिए मैं अपना बहुत खुश रहने की कोशिश करती, मतलब ऐसे ही दिखावा के लिए करती हूँ, ताकि मैं उनसे दूर हूँ, वो लोग परेशान ना हो। मैं आ रही थी तो भाई ने भी मेरे को बोला कि देख जा रही है ना, तो जाके आराम से बात कर लेना, फिर तुम लोग दोनों अच्छे से रहना। यहाँ पे बच्ची अच्छा है, सेफ है, सब लोग देखने वाले हैं, वहाँ पे कहाँ रखेगी। दर्पण को समझाना अच्छे से, सब अच्छे से तुम लोग रहना। फिर तो बच्ची यहाँ पे रह रही है, फिर तुम लोग अपना कमा लेना, कुछ कर लेना, अच्छे जगह पे सेटल हो जाना, फिर बच्ची को ले जाना, फिर बच्ची को साथ रहना, फिर अच्छे से तुम लोग रहना। तुम लोग ने मेरे को ही मेरा भाई मेरे को ही समझाता है यार, मेरे को ही समझाता, मैं इसी बात का मतलब चौंक जाती हूँ। मेरा छोटी बहन है, मेरा छोटा भाई है जो तुमने देखा भी नहीं, फिर भी मुझे समझाता है। बहुत हुआ, हालांकि मैं कितने बार उससे मिलने के लिए भी गई थी, इतने बार मैंने उसको लोकेशन सेंड किया, मैं वहाँ पर आसपास में सीपी भी कितना बार मतलब मैं गई, लोकेशन सेंड किया, एनिवर्सरी से पहले भी उसको कितना मैसेज किया। मंदिर चाहता है, मंदिर के लिए मैंने वेट किया कि मंदिर भी आएगा, उससे मिलेंगे, लेकिन उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, और हर चीज़ें फिर से दोबारा था कि मैसेज करते हैं ना तो मैसेज शो होता है, पता नहीं उसके फ़ोन में शो होता है कि नहीं। मैसेज भी किया, लोकेशन भी किया, मैं सब चीज़ें मैंने किया उसको मिलने के लिए, लेकिन नहीं आया। आने से पहले ही मैं ट्रेन में उसको बोल रही थी कि ऐसे ऐसी बात है, तुम आओ, उसको पता था तुम आओ, मिल के बात करते हैं, नहीं किया, नहीं मिला। बहुत बहुत झगड़ा किया, बहुत मतलब धमकी दिया, गाली दिया कि ऐसे वैसे वैसे कर दूंगा, इसलिए मैं उसको नहीं मिली। फिर मैं अपना आई बाहर रेंट पे रखी, रेंट पे, और वो वहाँ पे, अरे गुमान करो आप, सॉरी एटीट्यूड हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद आपके पास पैसे बच रहे हैं, उसके लिए एटीट्यूड होना चाहिए ना। बीबी बच्चे के पेट काट के रुला धुला के आप एटीट्यूड दिखाओगे, माय डियर। बच्ची भी थी ना, फिर भी मैं नहीं मानती थी, बच्ची भी थी ना, फिर भी मैं बहुत, मेरे को मतलब हर जगह से, हर तरह से मेरे को अपना धौप जमाने का ही कहना, मुझे तोड़ने की कोशिश, बहुत तोड़ा, मतलब समझा नहीं सकती यार, इस कदर मुझे ला दिया कि मैं बच्ची को लेके मैं जाती थी काम करने के लिए, इन द सेंस कि मैं अब इतना अपना वो चीज़ें नहीं, रेपुटेशन वो करना चाहती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे दुनिया कुछ भी बोल रही है, एक दिन सब कुछ सामने आएगा, जरूर आएगा, एक दिन सब कुछ सामने आएगा। नहीं है कि लोग नहीं कहता है कि मरो माँ जियो मौसी, वही मौसी है।
और वो लोग वीडियो नहीं बनाते यार, वो लोग दिन रात के बना के रखे ना तो लोग थूकेगा सब, जब देखेगा ना कि हाँ वो लोग कैसे कर रहे हैं बच्ची के साथ, कितने अच्छे से रख रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं बच्ची को, तो लोग थूकेगा ऐसे बाप पे। देखिए वो लोग नहीं बनाते, वो लोग ऐसा नहीं है, कहते हैं कि हाँ नहीं दिल से है, दिखावा नहीं करना। मैं कभी कभी उनसे चुप चोरी वीडियो बना लेती थी। मेरे पापा भी खुद वीडियो नहीं बनाने देते, फ़ोन रखो कोई बात नहीं, दुनिया कुछ भी कहती है कहने दो, मेरा दिल तो अच्छा है ना। मैं उसी माँ बाप के संस्कार से मेरे को अंदर भी है, जो मेरे साथ भी बुरा हुआ, मेरे साथ भी गेम खेला गया, मेरा हस्बैंड ने खेला, मेरा सास ने खेला बस वही मेरा माँ बाप के संस्कार थे कि मैं चुप रही, कोई बात नहीं, जाने दो, बोलने से क्या होता है। लेकिन बोलने से वो नहीं पता है कि अफवाह बेमतलब के फैल गई, आप कितना साबित करेंगे। आज पूरे दिन भर वो इतना बूढ़ा इंसान दिन भर कमा के लाता है कि 2 वक्त की रोटी। मेरी बहनें भी बड़ी हो गई हैं, क्या सोचती कि नहीं जो भी आया है ना बच्चे खाएंगे, अब बच्चे हैं तो बच्चे खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। हालांकि जो भी सब चीज़ें, जो चीज़ कुछ थोड़ा बहुत जो मिठाई होता है ना, कि जो एक बाप घर से शाम को आता है तो सब कुछ लेके आता है, तो नहीं, तो मैं भी थी अभी तक, तो मेरे लिए भी आता था सब कुछ। तो आप बोलोगे कि फिर क्यों वहाँ से आ गई। ना बाप के टेंशन नहीं होता, इज्जत नहीं होता है, होता है ना। सब कुछ होते हुए भी आपके पैर अच्छे होते हुए कि आप कमा सकते। हालांकि मेरे पास कोई, आई डोंट हैव एनीथिंग डिग्री, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी मेहनत करना तो जानते हैं ना, मेहनत तो कर सकते हैं। जब तक सांस है तब तक आस है। अपने हस्बैंड की खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया। शादी से पहले भी कितना हम लोग बर्दाश्त करती थी कि कोई बात नहीं, जाने दो, यही तो घर तो मेरा ही है ना, शादी हो गया मेरा ही तो है, घर की इज्जत है, कोई बात नहीं। शादी से पहले होता है थोड़ा बहुत, इतना नहीं होता है। मेरी बच्ची का नहीं है, मेरे बच्ची भी तो एक औरत है ना, मगर जब उसके साथ भी अच्छा नहीं किया। हस्बैंड तुम दिखावा ही सही, लेकिन प्यार तो करते हो, मुझे पता है, लेकिन तुम पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके हो, तुम्हारे आंखों पे पर्दा लग चुका है। मैंने कुछ नहीं मांगा तुमसे, बस मांगा कि तुम और हम अच्छे से रहे। हालांकि जानते हो तुम्हारी माँ को अकेले रहने का आदत है, किसी के साथ नहीं बना, कोई तुम्हारे साथ भी नहीं। हालांकि तुम वहाँ पे रहते हो, कंफर्ट जोन में हो, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने रही, नहीं बोलना, फिर भी मैं रही, सब कुछ कर रही वहाँ पे, फिर भी तुम लोगों ने नहीं रहने दिया। जैसे तैसे हमारे को वहाँ से जल्दी निकाला ताकि तुम लोग मौज करो अपना। तुम्हें सच्चाई नहीं झूठ ला सकते। आज तुम घूमने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, यहाँ बीबी बच्चा, यहाँ बीबी रो रही है, तड़प रही है, और तुम मंदिर जाके अपना पछतावा कर रहे हो अपने पापों का। नहीं होता। ये भगवान भी ना बहुत ऐसे है ना, ये भगवान पाप जो करता है ना, भगवान भी मैनिपुलेट हो जाता है। पाप करने के बाद पछतावा करने के लिए लोग जाता है ना मंदिर, भगवान भी सब घूसखोर होता है ना, वो भगवान है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी तक हमारा एज इतना हुआ, हम सच्चाई के साथ जीते आए हैं, मेरे माँ बाप सच्चाई के साथ जीते आए हैं, हमारा सच्चाई, कोई बात नहीं। हम थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हैं, इसी हो जाते हैं,
होना भी चाहिए, ऐसा नहीं तो दुनिया नहीं चलती है। तुम खुश रहो, तुम्हारा खुशी के लिए मैंने अपना स्ट्रगल, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तुम्हारा खुशी के लिए, तुम्हारी माँ के इस खुशी के लिए, ताकि तुम्हारा माँ तुम्हारे साथ रहे, तुम अपने माँ के साथ रहो। मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो हमारा हक था वो तो देना चाहिए ना आपको। नहीं दिया। मैं तो एक पल भी आपसे नहीं दूर होना चाहती। कितने मजबूरी से हम ट्रेन में पकड़े, आपने एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ नहीं जाना। हालांकि बात हुआ जाने के लिए, फिर भी कब जाएगी तू, कब जाएगी, कब जा रही है, क्यों नहीं आया तुझे लेने के लिए? ऐसा कौन मर्द कहता है? नहीं, आपने जैसे रखा मैं वैसे ही रही, आपने जैसा रखा चाहे मैं वैसे ही रही। लेकिन एक दिन का ज़िंदगी नहीं है ना, 10 दिन आपने कितना टॉर्चर से गुजारे, वही 10 दिन के बाद फिर तुम कुछ अच्छा करोगे तो उसका तुम सबूत रखोगे। वही मैं उसी वक्त आपको बोलती कि देखिए आपने ऐसा किया था पहले, और आप अभी दिखावा क्यों कर रहे हैं। तो आपको बुरा लग जाता था कि हाँ, आप गुस्सा हो जाते थे, आप इतना भड़क जाते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने हर तरह से ईमानदारी से निभाया। मुझे चाहे लोग कितना भी बुरा कहे, आप कितना मैनिपुलेट कर दे, लेकिन मेरा ईमान जानता है, और आपका दिल जानता है, आपका भी ईमान जानता है। ईमानदारी पे अगर आए ना, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ माय डियर हस्बैंड, कि आप किस हद तक जा सकते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब आप दूसरों के साथ एक काम करते थे, दूसरों के साथ किया करते थे, ताकि मुझे ना ब्लेम हो। देखिए मैं उतना वो दोगली वाली औरत नहीं हूँ, आपको वैसे से पता है। लेकिन होता है ना, अगर एक अच्छा हो, अगर एक सीधा साधा हो ना, तो दूसरा टेढ़ा मिलता है। यही मेरे में है, हमारा भी मेरे से हो गया, क्योंकि भगवान एक जैसा जोड़ी कभी नहीं बनाता है। छोड़ो, बहुत हुआ। तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ खुश रहे। हम थे ना तो बहुत तबीयत खराब हो रहा था, जरा सी भी देखना नहीं चाहती थी बच्ची को भी। तुम्हारी माँ, इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी मैं। फिर भी कोई बात नहीं, अपना वैसे करती थी मैं बच्चे के लिए थोड़ा बहुत। अरे मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कोई बात नहीं, कम से कम बच्ची के लिए तो करना चाहिए। मेरी भी माँ है, मेरी भी भाभी है। आज देखो बिंदास छोड़ के गई हुई हैं, लेकिन माँ है ना, तो माँ को तो तकलीफ होता है, लेकिन ये तो उनको संतुष्टि है। हालांकि मैं उनसे बात नहीं की अपनी भाभी से, लेकिन संतुष्टि है कि वो लोग कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा से है, अपने बुआ के पास है, अपने दादी के पास है, अपने दादा के पास है, जो उसे जान से ज़्यादा प्यार करते। उनको क्या दिया तुमने? मेरे माँ बाप को क्या दिया? गाली के अलावा क्या दिया तुमने उनको? तो उन्होंने वो भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि मेरी बेटी बस अच्छा से रहे।
मेरे बेटी खुश रहे। जो मेरे भाई, उनने कभी भी किसी का साथ वो नहीं किया। मेरे भौजाई सब बर्दाश्त की, फिर भी मेरे घर गया, सबका मान सम्मान के साथ अच्छे से उसको पकवान बना के खिलाया। ताकि किस लिए, उससे पहले भी तब मेरे साथ तो जो किया था, मेरे साथ बदतमीजी किया था। कि हमारा खून में ही नहीं है किसी के साथ गद्दारी करना। तो मेरे भाई को क्या बदनाम करोगे यार। इस वीडियो तुम तक पहुंच पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा को ये सब चीज़ें चुसलेबाजी कर करके तुम्हारा का आदत होगी यार। मैं तुम्हें अच्छे से हर चीज़, तुम्हारा रग रग से वाकिफ़ हूँ, मैं तुम्हारा हर चीज़ रग रग से वाकिफ़ हूँ। इसीलिए मैं ऐसा देख रहे हो, अभी मैं बोलते बोलते बिल्कुल शांत हो जा रही हूँ। मैं ऐसे हो जा रहा हूँ क्योंकि अब यार बस, अब ऐसा लग रहा है ना कि बस सब कुछ बोल ही मत, ऐसे से लग रहा है मेरे को। बताया था ना कि एक बोलते 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 बताते बताते बहुत सारी चीज़ मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ, ऐसे हो रहा है। लेकिन पूरी की पूरी याद नहीं, जब जब याद आता है ना तब तो मैं वीडियो बना नहीं सकती ना। क्योंकि मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ, अपने माँ बाप पर भी, कि उन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि इतना होने के बाद भी आज भी अभी भी मैं उससे, क्योंकि हाँ बस मैं उससे प्यार करती हूँ। छोड़ो यार, मैं कुछ बोलूँगी ना तो रिश्ता टूट जाएगा। नहीं, कभी खुश नहीं रही है। काश मैं तुम्हारा जैसा बन पाती, एटलीस्ट तुम्हारा माँ के जैसा ही बन पाती। तुम अपने माँ, तुम अपने बहन के बारे में तो अच्छे से जानते हो। काश उनके जैसा बन पाती ना, तुम कंट्रोल में होते। खालू डरने वाले लोग होते हैं ना, वो होती ना, तुम कंट्रोल में होते, तुम अच्छे से रहते। बट बदनसीबी की मैं ऐसी नहीं हूँ। आज भी मैं इतना स्ट्रगल दे रही हूँ कि अब तुम खुश रहो, कोई बात नहीं, तुम्हें जो बोलना है तुम वो बोलो, तुम खुश हो ना, बस। मैं तो उस शहर में नहीं रह पा रही हूँ जिस शहर में हम अच्छे से हो पा रहे। तुम उसी घर में रह पाते हो, जो चीज़ें हमारे घर में सब कुछ हुआ उसी घर में, मेरे बिना, बच्ची के बिना। पता, ज़बरदस्ती वीडियो बनाती थी मैं कि नहीं नहीं तुम लोगों के साथ मेमोरी अच्छा रहेगा ना, तो इंसान देखेगा ना तो इसको समझ में आएगा, इसको रियलाइज होगा कि हाँ वो अच्छा है, वो मेमोरी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम बेशक डालो, वो सब चीज़ें ही डालो ताकि लोगों को समझाओ कि तुम प्यार करते हो। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है तुम प्यार करते हो। झूठ न मत बोलो ना, झूठ मत बोलो। इतना कुछ है फिर भी मैं इतना शांत हूँ, इसलिए क्योंकि अशांत होने से भी कोई फायदा नहीं है।
मैं ये सब चीज़ कहानी लेके बैठूंगी ना, बोलूँगी ना, तो फिर इसमें मेरा ही नुकसान है। एक तो ऐसे ही 24/7 सब चीज़ें दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है। तुम्हारा जैसा नहीं बन पाए। तुम खुश रहो। तुम्हारी माँ के अब कोई दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारी माँ बहुत अब अच्छे से है, तुम भी अच्छे से हो, अच्छे से सब कुछ जानती हो। इतने हरामीपन तो मेरे साथ इतना नहीं होगा। बच्ची है, जब किसी इंसान को ना, जब जिंदगी में है, वो दुनिया में है, फिर भी ऐसा लगे कि वो है ही नहीं, वो ऐसा महसूस कराए कि वो है ही नहीं इस दुनिया में, इससे अच्छा है ना कि वो हमेशा के लिए हो जाए। हालांकि हो गया, ऐसे ही है, वो हो तो गया, ऐसे भी हो ही गया, ऐसे भी रह ही रहे हो। बस यार, साला सर दर्द होता है।